वह आदमी उस औरत से बदला लेना चाहता था। उसकी पहली प्रेमिका पागल हो चुकी थी और उसने उस औरत पर हमला कर दिया। तभी सही समय पर सीईओ वहां पहुंच गया और उसने उसे बचा लिया, लेकिन इस दौरान उसके हाथ में चोट लग गई। जब उसने देखा कि उसकी पहली प्रेमिका अभी भी चाकू पकड़े हुए है तो उसने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया और अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया कि उसे पुलिस के हवाले कर दें। जाते जाते वह लड़की चिल्ला रही थी कि उस औरत ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है और वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। इसके बाद उस औरत ने सीईओ के हाथ पर पट्टी बांधी और दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। उस पल उसे महसूस हुआ कि सीईओ से शादी करना उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। सीईओ को भी लगा कि वह औरत सच में बहुत खास है। 3 दिन बाद सीईओ एक खबर लेकर आया। उसने बताया कि जिस आदमी ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था उसका सब कुछ डूब गया है और वह करोड़ों के कर्ज में फंस गया है। औरत ने मन ही मन सोचा कि उसके बिना उस आदमी की जिंदगी वैसे ही नीचे गिर गई। थोड़ी देर बाद उस आदमी का फोन आया। उसने बताया कि उसे फेफड़ों का कैंसर हो गया है और वह उससे आखिरी बार मिलना चाहता है। औरत मिलने के लिए तैयार हो गई। जब वह अस्पताल पहुंची तो आदमी को लगा कि शायद उसके दिल में अभी भी उसके लिए जगह है। उसने अपनी गलती मानी और फिर उससे दोबारा साथ रहने की बात कही, लेकिन औरत ने साफ मना कर दिया। वह सिर्फ उसे अलविदा कहने आई थी। आदमी को यकीन नहीं हुआ। उसे याद आया कि पहले वह उसे कितना प्यार करती थी। अब उसे अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस जन्म में उस औरत ने एक अमीर आदमी से शादी की थी और उसका एक प्यारा बेटा भी था। वह अब खुशहाल जिंदगी जी रही थी। इसलिए उसने उस आदमी से कहा कि वह उसे परेशान करना बंद कर दे। उसके दिल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। आदमी यह सब सह नहीं पाया। उसने बहुत विनती की, लेकिन अब कुछ बदल नहीं सकता था। उसे अपनी गलतियों का नतीजा भुगतना ही था। वह बस उसे जाते हुए देखता रह गया और समझ गया कि शायद यही उसकी सजा है। जब औरत अस्पताल से बाहर निकली तो सीईओ और उनका बेटा बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। बेटे ने कहा कि उसके पापा को डर था कि वह आदमी उसे वापस ले जाएगा, इसलिए वह दोनों बाहर ही खड़े रहे। काम में अच्छे प्रदर्शन के कारण अस्पताल ने उस औरत को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का मौका दिया। सीईओ ने उसका पूरा साथ दिया, लेकिन उसे एक बात की चिंता थी। उसने पूछा कि क्या वह अब भी उस आदमी से प्यार करती है। औरत ने साफ कहा कि उसका अतीत खत्म हो चुका है और अब उसका दिल सिर्फ अपने पति और बेटे के लिए है। ये साबित करने के लिए उसने खुद आगे बढ़कर सीईओ को गले लगाया और उसे चूम लिया। ये देखकर सीईओ बहुत खुश हो गया। 3 महीने बाद वह औरत पढ़ाई के लिए विदेश चली गई। रास्ते में उस आदमी के कई फोन आए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं बचा था। उधर वह आदमी समझ गया कि अब वह कभी नहीं आएगी। उसने अपनी माँ से भी कहा कि उसे फोन करना बंद कर दे। उसकी हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। अचानक उसकी तबीयत और बिगड़ गई। जब उसे इमरजेंसी में ले जाया जा रहा था तो उसके दिमाग में बार बार उसी औरत की याद आ रही थी। अब उसे सच में अपने फैसलों पर पछतावा हो रहा था। वह सोच रहा था कि अगर उसे एक और मौका मिलता तो वह कभी उसे नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ विदेश में पढ़ाई करते हुए वह औरत अपनी नई जिंदगी का आनंद ले रही थी। जब उसे उस आदमी की मौत की खबर मिली तो उसने समझ लिया कि अब उनका रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब उसकी अपनी एक खुशहाल दुनिया थी, एक प्यार करने वाला पति और एक बेटा। उसे यकीन था कि उसकी जिंदगी का असली सुख अब शुरू हुआ है।